प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने हमें दी है कि हम उसकी निकटता में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम धन्य कह सकें। परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, आज की सुबह हम उससे आशीष मांगे, आज की सुबह उससे ताकत मांगे ताकि उसके साथ हम आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने दिया है। हम धन्यवादित हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन प्रभु जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हर एक पर आशीष को मांग लेते हैं। यीशु के नाम से आपकी आत्मा को भेजते हैं, एक एक से बातचीत करे, एक एक के हृदय में अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, इस प्रदेश पर दया कर परमेश्वर, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखे। ये कोरोना वायरस प्रभु जी, ये महामारी आपके नाम से दूर हो सके। पिता परमेश्वर, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का इन दिनों प्रभु जी आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति को दे प्रभु। हम चाहते हैं आपका मार्गदर्शन को मिले, आपकी सामर्थ्य उनको मिले ताकि वो आपकी उपस्थिति का एहसास कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, विश्वास के परमेश्वर, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। सारे स्टेट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि परमेश्वर हमारा देश उन्नति पाए, बुराई, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत जीवन से दूर हो और आपकी महिमा को हम देख पाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हमें दिन दिया है। हम आराधना में जाएंगे, उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। लोग
बहुत सारी चीज़ों कहते हैं कि मनुष्य कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, इन सारी बातों का जिक्र है। और कई लोग जानना चाहेंगे आज एक नया विषय लेकर, जो हमारे बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और आपसे निवेदन करता हूँ तो मेहरबानी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और अधिक परमेश्वर दूसरे लोगों को भी आशीष दे सके। भाषा में गड़बड़ी कैसे आई? आज सारी दुनिया में अलग अलग भाषाएं कहां से आई हैं? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ये भाषा क्यों गड़बड़ी हुई है? आज अलग अलग जगह पे जाकर भाषाएं चेंज हैं। भाषा में गड़बड़ी, इस विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूं। ये भाषा में कैसे गड़बड़ी हुई है? परमेश्वर का वचन, ये बाइबल इस बात को बताती है कि शुरुआत सब कुछ, पहला ऑपरेशन बाइबल में हुआ, पहली शादी बाइबल में हुई। परमेश्वर इस बात को बताता है, आदम और हव्वा की शादी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में की। पहला ऑपरेशन आदम का किया, जो आज सारी दुनिया में फैल रहा है। और आज फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अलग अलग भाषाएं, इन भाषाओं का शुरुआत कहां से हुई है? ये भाषा का शुरुआत भी बाइबल से हुई है। यदि आप बाइबल का पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तो आपको पता लगेगा सृष्टि कैसे बनी है, और सृष्टि में होने के बाद शादी कैसे हुई है। उसके बाद ऑपरेशन, जो आज डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन कैसे हुए। और आज एक बात और बताना चाहूंगा, भाषा कैसे बदली, अलग अलग भाषाएं कहां से आई है। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, बाइबल में बहुत सुंदर वर्णन है इसका, और इसलिए इस हिस्से को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल का उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, पहली किताब है, उसका 11वां अध्याय, और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि भाषा में गड़बड़ी कैसे हुई। ये भाषाएं की उत्पत्ति कहां से हुई? ये भाषाएं, अलग अलग भाषाएं कैसे होगी? अलग अलग देशों की भाषा, अलग अलग प्रदेशों की भाषा, अलग अलग गांवों की भाषा, सब जगह आप देखेंगे हर 100 किलोमीटर पर भाषा चेंज मिलेगी, आपको बदलाव मिलेगा, और भाषा से आदमी पहचाने जाते हैं। लेकिन ये भाषा शुरुआत कहां से हुई? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल में हर बात बताई गई। जो कुछ आज हम जी रहे हैं, जो कुछ आज हम खा रहे हैं, जो कुछ हम चल रहे हैं, सब कुछ बाइबल के अनुसार हो रहा है। आज 11 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी कैसे आई है, इसके बारे में लिखा है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा परमेश्वर ईश्वर उतर आया। और ईश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं, भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने को यत्न करेंगे, उसमें वे कुछ भी उसके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, और वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी को पर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, वे यहोवा ने वहीं डाली। और वहां से परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मनुष्य के भाषा में गड़बड़ी, ये उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इसको बोली भी कह सकते हैं। हमारा कैसी बोली है, किस बोली को हम लेते हैं, और इसके बारे में नए नियम में मरकुस उसका
14 अध्याय आप पढ़ेंगे, मरकुस का 14 अध्याय यदि आप देखेंगे और उसके 70 पद में इस बात को बताता है हमारी बोली कैसी है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। ये भाषा में गड़बड़ी जो हुई है 70 पद में यहां लिखा है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारते और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। बोली से पहचान में आता है कि ये बोली किस प्रदेश की है, ये बोली किस देश की है, ये बोली कौन से प्रदेश से आई है, इसका हम पहचान जाते हैं। भाषा में गड़बड़ी ये बाइबल से शुरुआत होती है। ये भाषा इस बात को बताती है, हम भाषा से पहचाने जाते हैं। हमारी बोली कैसी है हम उससे पहचाने जाते हैं। इसमें गड़बड़ी का क्या उद्देश्य है? ये दंड स्वरूप आई है, इसका ये दंड दिया गया है, इसलिए भाषा अलग अलग की गई है। दंड स्वरूप ये हुआ है। परमेश्वर ने जब देखा कि लोग एक मन होकर बुराई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, यहां दिखने में गलत नहीं लग रहा है, लेकिन वो कहता है 11 अध्याय का 2 पद में कहता है, उस समय लोग पूरब की ओर से चलते हुए शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए और वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में पकाएं। दंड स्वरूप ये मिला है। भाषा में गड़बड़ी दंड स्वरूप मिले, इसके कारण इसमें कई भेद उत्पन्न हो गए, कई भेद आ गए। अलग अलग भेदों को हम देखते हैं, भाषा समझ में नहीं आती, कई बार इसमें भेद आ गया। 11 अध्याय का उत्पत्ति के 7 पद में लिखा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले और वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। परमेश्वर ने ये भाषाओं में गड़बड़ी डाली, इसके कारण मानव सारे संसार में तितर बितर हो गई। ये भाषा नहीं समझ पा रहे थे, अलग अलग देश में चले गए और जिस देश में चले गए वहां पर उनकी वही भाषा जो गड़बड़ी वाली भाषा थी, भाषा के अनुसार वो बोलने लगे। 8 और 9 पद में कहता है, इस कारण यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी को फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी और यहोवा ने वहीं डाली और वहां से परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी को फैला दिया। सारे लोग अलग अलग फैलते चले गए। यही भाषा थी। इसी भाषा को लेकर मानव में कई प्रकार के भाषाएं प्रचलित हो गई। मनुष्यों के बीच में अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हो गई। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 10 पद को वचन में जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये बहुत मीठा है, ये बहुत ही हमारे जीवन को आकर्षित करता है। ये ऐसे विषय हैं, यदि आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब चीजें कहां से आई है। हम भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा लेकर अलग अलग देश के लोग आते हैं, लेकिन यहां पर प्रभु इस बात को और अधिक प्रेरित कर रहा है। 14 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, देखिए, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। भाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबका अर्थ दिया गया है। परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी तो डाली, बहुत सारी भाषाएं तो दी है, लेकिन सब में अलग अलग वो है। लोग को तितर बितर कर दिया। इसके कारण मानव भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विभाजित हो गए, अलग अलग देशों में जाकर बस गए। ये लोग अलग अलग देशों में विभाजित हो गए। उत्पत्ति उसका 10 अध्याय उसके 5 पद में पाया जाता है, ये अलग अलग देशों में चले गए। प्राचीन काल के राजा बहुधा दूसरे राज्यों की भाषा समझ लेते थे। पहले जो होता था, एस्तर उसका 1 अध्याय 22 पद में लिखा है कि वहां पर ये चिट्ठियां लिखी जाती थी भाषाओं के लिए। अलग अलग भाषाओं को लोग जानते थे और उसी के कारण
लोगों को ये संदेश भी दिया जाता था। इसलिए उस समय के राजा जो थे वो एक दूसरे की भाषा को समझते थे, एक दूसरे की भाषा को। दानियल को ये दर्शन दिया गया था। जब उसको भाषा पढ़ने के लिए कहा गया, उसको ये वरदान दिया गया था कि भाषाओं को समझ सके। परमेश्वर की आत्मा उसको दी गई। और दानियल के जीवन में हम इस बात को पाते हैं कि दानियल को जब ये बताया गया, दानियल उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद में, 30 अध्याय, नबूकदनेस्सर राजा ने जब स्वप्न देखा तो 3 पद में लिखा है, यहां बहुत स्पष्ट है, कहता है और अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी करी हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए, उस मूरत के सामने खड़े हुए। और तब यहाँ इस बात को बताया गया, 6 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसका 25 पद को पढ़ेंगे तो 25 पद में भी यहाँ कहता है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं, जहां जहां मेरा राज्य और अधिकार है वहां वहां लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की है। कई बार हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन दानियल ने समझौता नहीं किया। राजा की बनाई मूर्ति के सामने नहीं झुका और उसको फांसी की सजा दी गई, उसको सिंह की मांद में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर परमेश्वर उसको बचाया। और तब राजा ने उसको कहा, ये आज्ञा दी गई, राजा ने पूरे देश में इस बात की आज्ञा दी गई कि दानियल का परमेश्वर जो जीवता है उसके सामने कांपते रहो। इन भाषाओं का उल्लेख हुआ है, अलग अलग भाषाओं का उल्लेख हुआ है। इब्रानी भाषा का उल्लेख यदि आप 2 राजा उसका 18 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया इब्रानी भाषा। प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बताया गया इब्रानी भाषा में। कसदी, दानियल उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में कसदी भाषा के बारे में बताया गया। ये आरामी भाषा 2 राजा उसका 18 अध्याय उसके 26 पद में ये बताया गया, ये आरामी भाषा के बारे में। और उसके बाद यूनानी भाषा के बारे में प्रेरितों काम उसका 21 अध्याय और उसके 37 पद में आपको मिलेगा। अलग अलग भाषाओं का वर्णन, लतीनी भाषा जो लूका उसका 23 अध्याय उसके 38 पद में पाया जाता है। भाषाओं को अरबी भाषा जो है आदि में जो थी, प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखी गई है। और मिस्री भाषा में दी गई भजन संहिता उसका 81 अध्याय 5 पद में। कुछ राष्ट्रों की भाषा कठिन है, कुछ राष्ट्रों की भाषा कठिन है, लेकिन इस भाषा में गड़बड़ी, ये भाषाएं पवित्र आत्मा के द्वारा ये दान है। भाषा को समझना ये परमेश्वर की ओर से दान है। लोग अन्य अन्य भाषा समझते हैं, लोग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा इसको बताती है। 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 10 पद को आप पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 10 पद कहता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। परमेश्वर ने हमें ये वरदान के रूप में दी है। आज भाषाओं को सीखना, इसकी प्रतिज्ञा की गई है। परमेश्वर हमें इसके लिए भी, प्रभु ने ये प्रतिज्ञा हमें दी है कि ये भाषा जो है, मरकुस उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। मरकुस का 16 अध्याय बाइबल बहुत स्पष्ट करती है। उसका 17 पद में यीशु मसीह जब स्वर्ग पे उठा लिए जाने वाले थे, उस समय चेलों को ये चीज़
दी और ये प्रतिज्ञा दी। 16 अध्याय का 17 पद कहता है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है। परमेश्वर हमें इन प्रतिज्ञाओं से भी भरना चाहता है। पेंतिकुस्त के दिन वह शक्ति दी गई। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, जब पतरस खड़ा हुआ और वो प्रचार कर रहा था, जितनी भाषा के लोग वहां इकट्ठे हुए थे सब उनकी भाषाओं में सुन रहे थे। बोलने वाला एक था, समझने वाले अनेक थे, और सबने देखा है तो मेरी भाषा में बोल रहा। पवित्र आत्मा हमें ये वरदान देता है, अन्य ने भाषा का सुसमाचार ग्रहण करने पर मिलता है। ये भाषाओं का ज्ञान कब मिलता है? जब आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपने अंदर लेते हैं, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, ये वरदान आपको दिया जाता है। अन्य ने भाषा को समझने का, अन्य ने भाषाओं को बोलने का वरदान आपको मिलता है। प्रेरितों के हाथ रखने से, प्रभु के दास और दासी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके हाथ रखने से ये मिलता है। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आप इसको पढ़ेंगे। वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा है, प्रेरित काम में लिखा है कि वो हाथ रखते थे और लोग पवित्र आत्मा पाते थे। सुसमाचार प्रचार के लिए आवश्यक है, प्रभु की सेवा करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये सुसमाचार के लिए जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 7 से लेकर 11 पद में हम इसको पाते हैं। अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। अन्य ने भाषा बोलने का मतलब है अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है, कभी कभी इसका दुरुपयोग 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 2 से 12 पद में और 23 पद में लिखा है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब तक कोई नहीं समझे तब तक अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। परमेश्वर का वचन इसको बात करता है। ये भाषाओं की गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से हुई है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल हमें विश्वास दिलाती है। लिखा है इसमें आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। एक एक चीज जो इसमें है, आज अलग अलग भाषाएं जो हैं, वो सब का वर्णन इस बाइबल में पाया जाता है। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है इसका भी बताया गया है। ये महामारी कोरोना जो आई है इसके लिए भी बताया गया है। परमेश्वर ने टिड्डियों के लिए बता दिया है, अकाल पड़ेगा इसके लिए बता दिया है, महामारी आएंगी इसके लिए बता दिया है, लड़ाइयां होंगी इसके लिए बता दिया है। इसलिए वचन को पढ़ के देखें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये वचन बहुत स्पष्ट है। जो हमारे बीच में आज हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर पूरा कर रहा है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की महिमा करें। हम इस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा कि प्रभु ने उनको जो वरदान दिया है आप उसके द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा